अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका? डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीबॉडी इज़ फाइन एंड जस्ट वर्किंग ऑन MFA टू पास इट इन द बेस्ट मैनर। कल आपका पेपर है MFA का और उसके लिए आप लोग डेफिनेटली मेहनत कर रहे होंगे। सो आई जस्ट थॉट टू शेयर विद यू पीपल couple of important areas that may be more probable to be tested tomorrow। ये हम इवेंट पेपर से एग्जैक्टली एक रात पहले प्लान करते होते हैं और इसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ मोस्ट प्रॉबेबल एरियाज बुक के जो एग्जामिनर कल आपके पेपर में टेस्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स वर क्वाइट फोर्सिंग के जरिए अभी कर लें, रात लेट ना कीजिएगा। सो आई थॉट आई हैव सम टाइम टू ड्राइव बैक, तो मैं दौरान सफ़र ही आपके साथ कुछ एरियाज शेयर कर दूँ। एक तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले जो आपके मॉडल्स हैं किताब के, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। पेस्टल, 5 फोर्सेस, BCG, लाइफ साइकिल, राइट, सारे मॉडल्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। पेस्टल, आई पर्सनली बिलीव कि इस दफ़ा एग्जामिनर पेस्टल को टेस्ट करने में इंटरेस्टेड होगा। एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है पेस्टल के ऊपर, लेकिन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप पेस्टल के कॉन्टेक्स्ट में इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने पहले भी ये कहा था कि आपने पेस्टल के कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को भी फोकस करना है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे क्वेश्चन आ सकता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे सवाल आ सकता है, इवन MCQs ही आ जाए तो आपको कम से कम ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आप उसे कैसे एड्रेस करेंगे। अच्छा, उसके बाद पेस्टल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी मच प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल। आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि इस दफ़ा एग्जामिनर पेस्टल को एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में टेस्ट करने में इंटरेस्टेड होगा। उसके बाद आ जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसमें 2 मॉडल्स हैं, 5 फोर्सेस और 5 फोर्सेस चूँकि लास्ट टाइम टेस्ट हुआ है, इमीडिएटली दोबारा टेस्ट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल चांसेस आर देयर। और 5 फोर्सेस के साथ है BCG भी लास्ट टाइम टेस्ट किया एग्जामिनर ने। इनफैक्ट 18 नंबर का क्वेश्चन दोनों मॉडल में से ही आया था, BCG में से और 5 फोर्सेस में से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3rd चैप्टर अपना 8th चैप्टर में, सॉरी 7th चैप्टर में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको आपने खातिर खा तवज्जो देनी है। और उसके बाद फिर आपके पास है इंटरनल रिसोर्सेज। उसमें 2 टॉपिक्स हैं, IT रिसोर्सेज 4th चैप्टर, और उसके अंदर आपके पास है चैप्टर नंबर 8। वैल्यू चेन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू चेन में से क्वेश्चन आने की प्रॉबिलिटी बहुत हाई है इंटरनल एनालिसिस के अंदर। इट्स बीन लॉन्ग के वो टेस्ट नहीं हुआ। उधर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स IT रिसोर्सेज में से आपको वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की टाइप्स हैं वो खैर लास्ट टाइम भी टेस्ट हुई थी। उसमें कंट्रोल सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जनरल कंट्रोल्स के अंदर फिजिकल एंड सिस्टम कंट्रोल्स, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपने केयरफुली देखना है फ्रॉम द 4th चैप्टर। उसके बाद एथिक्स एंड CSR, 9th चैप्टर है हमारा एथिक्स में से ICAP के कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स इंपॉर्टेंट है। खैर इसके ऊपर मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था। और उसके अलावा आपके जो एथिकल मॉडल्स हैं, जैसे AAA मॉडल है या टकर 5 क्वेश्चन मॉडल है, इन दोनों मॉडल्स की प्रोबेबिलिटी हाई है। माय वेट इज़ टू टकर में भी, क्योंकि AAA मॉडल ज़रा डिटेल्ड है, थोड़ा लेंथी है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बनाएगा एग्जामिनर। सो मे बी टकर मॉडल जो है वो आपको मिल जाए पेपर में। अच्छा, उसके बाद है 13 चैप्टर। 13 चैप्टर में से आपने सारा फोकस रखना है अपना ISO 31000 के स्टैंडर्ड के ऊपर। यू हैव टू फोकस कम्प्लीटली ऑन ISO 31000, उसका फ्रेमवर्क, उसका प्रोसेस, राइट, और उसके एलिमेंट्स, जो कुछ भी है उसके अंदर। उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जिस तरह आपको शॉर्ट सिनेरियोज दिए गए हैं ना हर एलिमेंट के ऊपर, उस तरह के सिनेरियोज आएंगे पेपर में, और आपको सिनेरियो से रिलेट करना होगा कि ये कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट या कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस डिस्कस हो रहा है। तो उस मॉडल, ये ISO 31000 को ज़रा ध्यान से कीजिएगा। इसके अलावा शुरू में कोई ख़ास उसमें डिबेट नहीं है। टाइप्स ऑफ जो रिस्क है वो कौन से होते हैं, ये 2 वे रिस्क और 1 वे रिस्क कौन सा होता है, या अपना स्पेकुलेटिव रिस्क या डाउन साइड रिस्क किसे कहते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, दे आर मोर प्रोबेबल।
तो आपका तकरीबन 40 टू 45 मार्क्स एमएफए का सेक्शन है तकरीबन, और रिमेनिंग कोई तकरीबन 60 टू 55 टू 60% आपका फाइनेंस का सेक्शन है। तो मैनेजरियल सेक्शन में द वेट गोज टू ऑल फ्रेमवर्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटेबली पेस्टल, नोटेबली वैल्यू चेन एंड लाइफ साइकिल। इन तीन को मैं प्रिसाइजली आपके से कहूँगा कि इनको आप ज़रा प्रिसाइजली देखें। उधर फिर आईटी और इंटरनल रिसोर्सेज। आईटी रिसोर्सेज के अंदर आपके पास है कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है, और इंटरनल रिसोर्सेज में वैल्यू चेन है, कॉम्पिटेंस की टाइप्स हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज है, ठीक है, इनको ज़रूर आप स्किम करें। माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। अच्छा, उसमें एक चीज़ रह गई, 10 चैप्टर में से जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का चैप्टर है उसमें से जिस तरह आपने देखा होगा लास्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, दैट वाज राइट टेल टेस्ट का क्वेश्चन था, सिंपल और बड़ा आसान सा सवाल था। इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में से आप कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस क्वेश्चन एक्सपेक्ट ना करें, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आई पर्सनली बिलीव कि शायद इस दफ़ा एग्जामिनर रिग्रेशन को टेस्ट कर ले हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो रिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए या एमसीक्यूज़ के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होंगे, खैर एमसीक्यूज़ ही होंगे। एमसीक्यूज़ विल बी टेस्टेड इन अ मोर कंसेप्चुअल फैशन, और so just focus on these areas, and I really wish you all the best. I really hope that you are going to make a difference in this subject. Thank you very much. Allah Hafiz.